इस कलाकार ने मंच के बीचों बीच सचमुच एक दीवार बनवाई और दावा किया कि वह केवल अपनी इच्छा शक्ति के बल पर इसके आर पार निकल सकता है। जैसे ही उसकी सहायक ने पर्दा उठाया, अगले ही पल वह आदमी हैरान कर देने वाले अंदाज में दीवार के दूसरी तरफ दिखाई दे गया। दर्शक पूरी तरह दंग रह गए और सभी ने एक सुर में उससे यह करतब दोबारा दिखाने की मांग की। लेकिन उसने इस जादू की केवल एक बार ही रिहर्सल की थी। उसे डर था कि कहीं इस बार वह बाहर ही न निकल पाए। फिर भी उसके पास दोबारा प्रदर्शन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही पर्दा फिर से खींचा गया, उसने तुरंत हाथ का इशारा किया। उसके साथी ने फुर्ती से छिपे हुए मैकेनिज्म को खींचा और अगले ही पल फर्श में एक छोटा सा छेद खुल गया। यही था दीवार के आर पार जाने वाले इस जादू का असली राज। इसके बाद जादूगर हॉर्डनी उस छेद के रास्ते रेंगते हुए निकल गया। पत्नी की चिंतित नजरों के सामने वह खड़ा हुआ और अपनी कमर घुमाकर दिखाया कि उसे जरा भी चोट नहीं लगी। अपने कपड़े ठीक करने के बाद पत्नी के स्नेह का जवाब देने का भी समय नहीं मिला और वह रहस्यमयी अंदाज में फिर से दर्शकों के सामने प्रकट हो गया। इस बार तालियां पहले से भी ज्यादा गूंज उठी और पर्दे के पीछे मौजूद पूरी टीम बेहद खुश थी। आखिरकार जादू कोई असली तिलिस्म नहीं होता, लेकिन हॉर्डनी का मानना था कि अगर इससे लोगों के चेहरे पर मुस्कान आती है तो यही इसकी सबसे बड़ी अहमियत है। इसके बाद हॉर्डनी की प्रसिद्धि तेजी से बढ़ने लगी, यहाँ तक कि रूस के शाही परिवार ने भी उसे क्रेमलिन में प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया। हॉर्डनी ने घोषणा की कि वह उनकी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। हैरानी से भरे चेहरों के बीच उसने सबसे पहले शाही परिवार से कहा कि वे अपनी अपनी इच्छाएं कागज की पर्चियों पर लिखें। फिर उसने सभी पर्चियां इकट्ठी कर लीं। निष्पक्षता साबित करने के लिए उसने राजकुमारी को बुलाया और कहा कि वह किसी भी एक पर्ची को बिना देखे चुन ले। उसका दावा था कि चाहे उस पर जो भी इच्छा लिखी हो वह उसे पूरा करके दिखाएगा। लेकिन जैसे ही हॉर्डनी ने पर्ची खोली, उसे एहसास हुआ कि वह रूसी भाषा पढ़ ही नहीं सकता। यह देखकर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बिना घबराए हॉर्डनी ने रानी से उसे पढ़कर सुनाने को कहा, लेकिन रानी ने केवल एक नजर डालते ही कहा कि यह इच्छा पूरी करना बिल्कुल असंभव है। पर्ची पर लिखा था, हम चाहते हैं कि आप क्रेमलिन की महान घंटी को एक बार फिर बजाकर दिखाएं। तब झार ने समझाया कि वह विशाल घंटी सैकड़ों वर्षों से नहीं बजी थी। उसे बजाने वाली रस्सी बहुत पहले सड़ चुकी थी और घंटा घर तक जाने वाली सीढ़ियां भी अब मौजूद नहीं थी। लेकिन हॉर्डनी जरा भी नहीं घबराया। उसने खिड़की खोली और घंटा घर की ओर देखने लगा। फिर उसने अपनी जेब से एक रूमाल निकाला, उसमें एक सफेद रेशमी कपड़ा ठूंस दिया और अगले ही पल उस रूमाल के भीतर से एक लंबी रस्सी निकल आई। हालांकि यह उसका असली जादू नहीं था। इसके बाद उसने राजकुमारी को बुलाया और उस रस्सी को खींचने के लिए कहा। अगले ही पल एक बार और खींचिए। जैसे ही उसने दोबारा रस्सी खींची, क्रेमलिन की महान घंटी की मधुर आवाज सदियों बाद फिर से पूरे महल में गूंज उठी। वहां मौजूद शाही परिवार पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उन्हें ऐसा लगा मानो उनके पूर्वजों की पुकार फिर से सुनाई दे रही हो। असल में जब हॉर्डनी ने सभी पर्चियां इकट्ठी की थीं, उसी समय उसने चुपके से इच्छाओं की अदला बदली कर दी थी। इसलिए राजकुमारी चाहे कोई भी पर्ची चुनती, उसमें हमेशा वही इच्छा होती जिसमें महान घंटी बजाने की बात लिखी होती। इसके बाद उसने रानी से केवल इसलिए अनुवाद करवाया ताकि पूरा प्रदर्शन और भी ज्यादा वास्तविक लगे। आगे एपिसोड देखने के लिए कमेंट में यस लिखे।